हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज द फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइल्ड एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा वो वाइल्ड एनिमल है ना। तो सबसे पहले जो है ये लायन के बारे में हम देखेंगे। इसमें जैसे शुरू हो रहा है इस तरह से पोएम, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर आप जंगल में ईस्ट की तरफ आप बाई चांस अगर आप जाते हो तो आपको सामने से एक एडवांस करता हुआ आता हुआ दिखेगा क्या, एक बड़ा सा, एक लार्ज टॉनी बीस्ट, एक बड़ा सा खूंखार जानवर जो कि ऐसे दहाड़ेगा आपके सामने जो आने पे कि आपको लगेगा कि अब आप ये आपको मार देगा, खा जाएगा। तो इससे आपको समझना है कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है, ये है एशियाटिक लायन। ठीक है। फिर है और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, फिर आप चलते चलते आगे की तरफ जा रहे हो तो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, सामने से आपको ग्रीट करेगा, दिखेगा क्या, एक बड़ा सा खूंखार सा जानवर है ना, जिसको आप आइडेंटिफाई करो किस तरीके से, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड है ना। स्ट्राइप्स क्या है, ऊपर से जो आपको वो बीच बीच में आपको कलर दिख रहा है स्ट्राइप का, वो अलग कलर का है और उसका जो बैकग्राउंड है यानी कि होल बॉडी का जो कलर है वो अलग है। तो येलो ग्राउंड है और उस पर आपको ब्लैक कलर का स्ट्राइप दिखेगा। तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कौन सा जानवर होगा। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को गौर करते हुए कि कहीं ये आपको खा ना जाए। और ये रूल यानी कि ये जो डिस्टिंक्शन है इससे आपको समझ जाना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। ठीक है। फिर आप आगे की तरफ बढ़ते जाओ तो फिर से एक आपको बड़ा सा खूंखार सा जानवर दिखेगा, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। हाइड यानी कि इसके जो स्किन्स है इस पे आपको दिखेगा कि पेपर्ड, जैसे कैसे पिज्ज़ा के ऊपर आपको ऊपर से दिखेगा टोमेटो के छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे है ना, या आप चाट लेते हो, चाट के ऊपर से चाट मसाला ऊपर से छीट लेते हो, तो उस तरह से आपको स्पॉट्स इसके दिखेंगे इसके स्किन के ऊपर है ना। और इससे भी थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया मिल रहा है क्योंकि जो लोग नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखते होंगे तो अब आइडिया लग गया होगा कि अच्छा ये भी उसी फैमिली का है। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, यू विल नो it is the leopard. That will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again, यानी कि ये लेपर्ड को बता रहा है। देन इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ पे एक आपको जानवर दिखेगा जो कि आपको हग करता है। और हग करने का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हर वाइल्ड एनिमल में नहीं, जनरली बियर में देखने को मिलता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, आप श्योर हो जाओ, आप समझ जाओ कि और कुछ नहीं है, ये भालू ही है, बियर ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन अगर आपको हग कर वो जानवर वो वाइल्ड एनिमल आपको हग करने के बाद भी अगर आपको डाउट हो रहा है, आई गेस अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ क्या है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, ये आपको और दुलार करेगा। केयरस मतलब होता है दुलार करना, बट यहाँ पे आपको हक करेगा और तेज़ी से, और वो इतना कस के हक करता है कि उससे भी आपकी जान जा सकती है। देन दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। अब है यहाँ पे एक हाइना और एक क्रोकोडाइल में डिस्टिंग्विश करना। तो कह रहा है कि नोविस मतलब एक नौसिखिया जो है, एक नया आदमी जो है जिसको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा एक हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने में है ना, क्यों उसके एक्सप्रेशन की वजह से। तो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स। मतलब हाइना जब हंट भी करेगा तो उसके चेहरे पे मुस्कान, एक स्माइल होगा। और क्रोकोडाइल का क्या फेमस है, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि वो जब कुछ करेगा, वो अटैक करेगा, हंट करेगा तो उसके वो रोने लगेगा, और वो रोना क्या होगा, वो मतलब फॉल्स उसका विप होगा है ना, इसलिए प्रचलित भी है मगरमच्छ के आंसू। देन कम्स द लास्ट स्टैंजा, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। बिल्कुल ये लिजर्ड फैमिली जैसे आता है, ऐसा आपको दिखता भी है, जो कि किस चीज़ के लिए प्रचलित है, रंग बदलने बोलते हैं ना, ये चैमेलियन है, रंग बदलते रहता है टाइम टू टाइम। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके पास कान नहीं है बिल्कुल, एंड नॉट अ सिंगल विंग, कुछ उड़ने के लिए भी नहीं है इसके पास। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस इज़ द चैमेलियन यू सी। अगर आपको पेड़ पे कुछ मूवमेंट दिखा और आप उस तरफ को देख रहे हो, कुछ दिखा नहीं, मतलब आपको समझना है कि और कुछ नहीं, यहाँ पे क्या था, चैमेलियन था। ठीक है। सो ये रहा हमारा रैपिड रिवीजन।